नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपने टाइटल देखा है कि वीडियो किस चीज़ के ऊपर है और आप अगर उस चीज़ को देख कर आए हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज का वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो हम सोयाबीन की फसल लगातार पिछले कई वर्षों से बोते आ रहे हैं, तो वो हमारे उत्पादन के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति के लिए या फिर ये कहें कि हमारी भूमि के लिए सही है, या फिर कहीं ना कहीं हम लगातार वर्षों से ये गलती करते आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? वैसे इस साल का अगर देखा जाए तो सोयाबीन की फसल लगभग 90 या 99% बोनी हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं तो बात करने में थोड़ा सा लेट तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी हमें आने वाले समय के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। और इस साल भी हमें सोयाबीन की फसल में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं या थोड़ी सी सावधानियां रख सकते हैं। जैसे कि साथियों, हम देख रहे हैं लगातार वर्षों से जैसे सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं, तो सोयाबीन के उत्पादन में काफ़ी कमी आई है। खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ना ही हमें उसका उस तरीके से भाव मिल पा रहा है। तो हमें अब ऐसा क्या करना है जिससे हमें सोयाबीन की फसल का एक अच्छा सा सब्स्टिट्यूट मिल जाए, जिससे कि हम सोयाबीन की फसल को एक रोटेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। हम सोयाबीन की फसल को अभी 1-2 साल के लिए एकदम बंद कर सकें और उसके तौर पर, उसके जगह पर हम एक ऐसी फसल बो सकें जो कि हमें अच्छा उत्पादन कम लागत में मिल सके और उसका मंडी भाव भी हमें अच्छा मिल सके। और हम हमारी जो आर्थिक स्थिति लगातार हम किसान साथियों की कमज़ोर होती जा रही है, स्पेशली सोयाबीन की फसल वाले, तो हम उसे किस प्रकार वापस से कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो डिटेल्ड वीडियो है। पूरा आपको मैं A to Z चीज़ें इसमें समझाने वाला हूँ कि आपने को इसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या आगे करना है। साथ में हमारी सोयाबीन की फसल को इस साल भी कम से कम खर्च में अच्छा उत्पादन किस प्रकार ले सकते हैं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहना है अपने को। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर। तो जैसे कि साथियों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि हम सोयाबीन की फसल जो लगातार कई वर्षों से बोते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने इस साल भी सोयाबीन की फसल बोकर कहीं गलती तो नहीं कर दी है। क्योंकि अगर अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो ऑल ओवर जो सोयाबीन की फसल का रेशियो होता है वो कहीं ना कहीं इस साल और इंक्रीज़ हुआ है। तो क्या सोयाबीन की फसल पिछले साल अगर देखा जाए या फिर पिछले कई सालों में देखा जाए तो हमें उत्पादन अधिक दे रही है या फिर हमें उससे मुनाफा अधिक हो रहा है? शायद आप सभी का कमेंट्स ये होगा कि नहीं, हम सोयाबीन की फसल में ज़्यादा कमाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि सोयाबीन का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसका सबसे मेन कारण है साथियों कि लागत। कोई सी भी आप फसल लगा रहे हो जो अपने एरिया में सूटेबल है, उसकी कहीं ना कहीं लागत बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से किसान साथी सोयाबीन की फसल में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको ये बात नहीं लगती है क्या कि हमें सोयाबीन की फसल लगातार एक ही खेत पर लगातार ये सोयाबीन की फसल करने से हमारे जो भूमि है वो अब उस लायक नहीं बची है कि सोयाबीन की फसल में ही लगातार हमें अच्छा उत्पादन दे सके। कहीं ना कहीं हमें क्रॉप रोटेशन लेने की आवश्यकता है। अब हमें लगातार हम सोयाबीन की फसल से उस तरीके का उत्पादन नहीं ले सकते हैं, ना ही हमें मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ना तो हमें भाव मिल रहा है कि हमें अच्छा अगर रेट मिल जाए तो हम हमारी सोयाबीन की फसल से अच्छा उत्पादन के साथ में अच्छा पैसा मुनाफा बना सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें सोयाबीन की फसल के एवज में ऐसी कौन सी फसल है जो हमें लगाना चाहिए। साथ में वीडियो के अंत में ये भी आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी सोयाबीन की फसल में कम से कम खर्च में अच्छा उत्पादन कैसे ले सकें। अच्छा उत्पादन के तौर पर आप जानते ही हो कि हम कितना ले सकते हैं, अधिकतम 8 क्विंटल प्रति एकड़, या बहुत ज़्यादा अगर होता है 10 क्विंटल प्रति एकड़। कोई चमत्कार होने वाला नहीं है कि आप 12-15 एकड़ का उत्पादन ले सकते हो, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक सफिशिएंट उत्पादन आप ले सकते हो कम से कम खर्च में। ये वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी अपन बात कर लेते हैं कि सोयाबीन की जो फसल है उसके क्रॉप रोटेशन में हम कौन सी फसलें लगा सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि इस साल बहुत सारे साथियों ने खरीफ में सोयाबीन की जगह पर मक्के का इंट्रोड्यूस किया है, मक्का लगाने के ट्राई की है। तो साथियों, ये कोई एक मतलब बुरा उपाय नहीं है।
आप बिल्कुल सोयाबीन की एवज में मक्का लगाइए, तो आपको उत्पादन भी ठीक मिलेगा। अच्छी किस्म का बीज का इस्तेमाल कीजिए, उसकी सही से देखरेख कीजिए और उतना ही खर्च लगेगा। कम खर्च में आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। दूसरी चीज़, आप अरहर भी लगा सकते हो। 2 चीज़ें ऐसी है जो आप इस टाइम में अगर लगाते हो तो बाकायदा आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तीसरी चीज़, जिन किसान साथियों के पास गर्मी का पानी है, जो गर्मी में कॉटन लगा सकते हैं, वो कॉटन उनके लिए कोई बुरा उपाय नहीं है। वो उसमें आप आसानी से कॉटन की फसल ले सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप थोड़ा-सा 1 आध महीना अपने खेत को खाली छोड़ सकते हो, तो प्याज की फसल भी कोई बुरा उपाय नहीं है। आप अपने खेत पर प्याज की फसल भी आसानी से बो सकते हो और कहीं न कहीं आज नहीं तो कल हमें ये क्रॉप रोटेशन अपनाना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर हम हमारे जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसे तो नष्ट कर ही रहे हैं, साथ में हमारी आर्थिक स्थिति को भी हम कहीं न कहीं कमज़ोर कर रहे हैं। क्योंकि हमें, आप देख रहे हो कि सोयाबीन की फसल में लगातार बीज का खर्चा हो, फर्टिलाइज़र का हो या फिर पेस्टिसाइड का हो, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और रेट जो गवर्नमेंट ने तय करे हैं उसका कहें या फिर मंडी में जो भी भाव आ रहा है सोयाबीन का, वो लगातार पिछले कई वर्षों से एक जगह पर स्थिर है, उसमें काफ़ी अधिक तेज़ी नहीं देखने को मिली है। तो उत्पादन कम हो रहा है, भाव वहीं का वहीं है और लगातार उसमें खर्च बढ़ रहा है। तो हमें ये तो आप सोचना छोड़ ही दीजिए कि हमें सोयाबीन की फसल से हम अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं आने वाले 1-2 साल में। हाँ, अगर आप क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल लगातार कर रहे हो तो फिर गारंटी है कि आपकी सोयाबीन की फसल अच्छी निकल रही होगी और आपका कम खर्चे में अच्छा काम चल रहा होगा। तो साथियों, ये एक चीज़ हो गई कि हमें क्रॉप रोटेशन सोयाबीन की फसल में लेना अति आवश्यक है। नहीं तो फिर सोयाबीन की फसल हर साल लगातार बर्बाद होती ही जाएगी। अब बात करते हैं कि इस साल जिन किसान साथियों ने सोयाबीन की फसल बो दी है, बोनी लगभग ख़त्म हो गई है, अब हमें उस पर क्या चीज़ें करना चाहिए, तो मैं आपको हर एक स्थिति के लिए डिटेल्ड वीडियो लगातार बनाता रहूँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक संक्षिप्त में बता देता हूँ कि हमें ज़्यादा महंगी खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं करना है। आप सस्ती अच्छी इमिजा थाइपर का इस्तेमाल करिए, अच्छी कंपनी का लीजिए और उसी का इस्तेमाल करिए। आप किसी प्रकार की कोई और दवाइयों के ऊपर मत जाइए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां लुभावने एड्स के ज़रिए आपको लुभाने की कोशिश करेगी और आपका खर्च अधिक होगा। जबकि हमें सिर्फ हमारे खेत के खरपतवार नाशक साफ करने हैं, न कि हमारे जेब का पैसा। इसलिए हमें सोच समझ कर फैसला लेना है। कम पैसे की सुव्यवस्थित अच्छी कंपनी की दवाई का इस्तेमाल करना है और बुआई के 25 रोज या 30 रोज के अंदर ही हमें इस्तेमाल कर लेना है। दूसरी चीज़, हमें छिड़काव करने का अवश्य ध्यान देना है। कोई दवाई कंपनी वाला दवाई की आपके सामने कुछ खूब तारीफ कर देंगे, लेकिन आपको वो आइडिया नहीं बताएंगे कि हमें किस प्रकार छिड़काव करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। हमें साफ़ पानी लेना है, साथ में प्रति एकड़ पर हमें 10 पंप, जो 16 लीटर का पंप आता है, 10 पंप से कम नहीं रखना है। कहने का मतलब ये कि 200 लीटर पानी प्रति एकड़ पर हमें ज़रूर इस्तेमाल करना है, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। रही बात फर्टिलाइज़र की, तो शायद आपने डीएपी के साथ में बुआई कर दी होगी। अब हमें सिर्फ इसमें इफ्को का इस्तेमाल करना है, बाकी किसी प्रकार के खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। यूरिया का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। रही बात कि हमें अभी शुरुआत में हो सकता है इल्ली, तो आप जो भी स्प्रे लें उसमें आप बाकायदा इमामेक्टिन का इस्तेमाल कर लें, जिससे कि शुरुआती इल्ली आपकी आसानी से चली जाएगी। बाकी सोयाबीन की फसल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अच्छे तरीके से बीज उपचारित करके बोया है तो किसी प्रकार की फंगस का कोई समस्या आपके खेत में नहीं आएगी। बाकी सारी चीज़ों के लिए मैं डिटेल्ड वीडियो समय समय पर आपको बनाकर देता रहूँगा, जिससे कि आप कम खर्च में अपने खेत की सही तरीके से ध्यान रख सकें। तो साथियों, ये था आज का छोटा सा मेरा प्रयास कि हमें आने वाले समय में क्या करना है और हमें हमारी फसल के, हमारे खेत के साथ में हमारी आर्थिक स्थिति को किस प्रकार मजबूत करके रखना है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आपको बहुत अच्छा ये वीडियो लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तो साथियों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम,